भक्तों, गरुड़ पुराण में एक ऐसा रहस्य बताया गया है जिसे सुनने के बाद शायद आप कभी भी राम नाम को साधारण ध्वनि नहीं समझेंगे। कहा गया है कि मनुष्य जिस भाव से भगवान श्री राम को पुकारता है, श्री राम उसी भाव में उसके जीवन में उतरने लगते हैं। अगर कोई उन्हें प्रेम से पुकारता है तो वह करुणा बनकर उसके हृदय में बहने लगते हैं। अगर कोई उन्हें सहारे की तरह याद करता है तो वही राम उसके सबसे बड़े रक्षक बन जाते हैं, और अगर कोई टूटकर उन्हें पुकारता है तो वही राम उसके अंधकार में प्रकाश बनकर प्रकट होते हैं। लेकिन क्या सच में केवल राम नाम लेने से मनुष्य के पाप नष्ट हो सकते हैं? क्या सच में यह नाम मृत्यु के भय को भी समाप्त कर सकता है? और आखिर गरुड़ पुराण में राम नाम को मोक्ष का सबसे सरल मार्ग क्यों कहा गया है? इसलिए भक्तों, आज की इस गहरी और रहस्यमयी यात्रा में हम उन दिव्य सत्यों को जानेंगे जिन्हें ऋषि मुनियों ने अनुभव किया, जिन्हें भक्तों ने अपने जीवन में जिया, और जिन्हें सुनकर शायद आपका मन भी भीतर से बदलने लगे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है आज आपको राम नाम का वह रहस्य पता चल जाए जो आपकी आत्मा वर्षों से सुनना चाहती थी। और भक्तों, अगर आपके हृदय में भी श्री राम के लिए प्रेम है तो अभी कमेंट में लिखो जय श्री राम। और अब एक बात हमेशा याद रखिए, इस संसार में जब सब साथ छोड़ देते हैं तब केवल भगवान का नाम ही मनुष्य का सच्चा सहारा बनता है। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में शांति, शक्ति और भगवान श्री राम की कृपा बनी रहे, तो वीडियो को अभी लाइक जरूर करो, और साथ ही साथ जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके इस दिव्य यात्रा का हिस्सा बन जाएं। जो जिस भाव से राम को ध्यान करता है, श्री राम उसी रूप में उसे दर्शन देते हैं। यही वह अद्भुत सत्य है जिसे गरुड़ पुराण जैसे दिव्य ग्रंथों में गहराई से समझाया गया है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही राम अलग अलग लोगों को अलग अलग रूप में क्यों दिखाई देते हैं? कोई उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में देखता है, कोई उन्हें परम ब्रह्म मानकर पूजता है, तो कोई उन्हें अपने मित्र, पिता या प्रेम के रूप में अनुभव करता है। आखिर इस राम नाम में ऐसा कौन सा रहस्य छुपा है जो हर हृदय के भाव के अनुसार स्वयं को बदल लेता है? कहते हैं यह संसार केवल वैसा नहीं है जैसा हम बाहर देखते हैं, बल्कि वैसा है जैसा हमारा भीतर है। और राम नाम उसी भीतर के संसार का दर्पण है। जब मन शुद्ध होता है तो राम दिव्यता के रूप में प्रकट होते हैं। जब मन प्रेम से भरा होता है तो राम करुणा बनकर बहते हैं। और जब मन दुख और पीड़ा में होता है तो वही राम एक सहारा बनकर जीवन को संभाल लेते हैं। यही कारण है कि गरुड़ पुराण में राम नाम को केवल एक मंत्र नहीं, बल्कि जीव और ब्रह्म के बीच का सीधा संबंध बताया गया है। भक्तों, इस कलयुग में जहां हर व्यक्ति भीतर से टूट रहा है, बाहर से भाग रहा है और सच्ची शांति की तलाश में भटक रहा है, वहीं राम नाम एक ऐसी चाबी है जो हर बंद दरवाजे को खोल सकती है। यह नाम न केवल पापों को जलाता है, बल्कि आत्मा को उसके वास्तविक स्वरूप से जोड़ देता है। यह नाम न केवल मृत्यु के भय को मिटाता है, बल्कि जीवन के हर क्षण को अर्थपूर्ण बना देता है। गरुड़ पुराण के अनुसार राम केवल एक शब्द नहीं है, बल्कि वह शक्ति है जो मृत्यु के समय भी आपका साथ नहीं छोड़ती। जब सब कुछ छूट जाता है, शरीर, संबंध, धन और पहचान, तब केवल राम नाम ही आपके साथ चलता है, आपका मार्गदर्शन करता है और आपको उस परम सत्य की ओर ले जाता है जहां से फिर कभी लौटना नहीं पड़ता, बल्कि यह स्वयं परमात्मा की जीवंत उपस्थिति है जो मनुष्य के हृदय में प्रकाश के रूप में जागृत होती है। जब कोई व्यक्ति श्रद्धा और प्रेम से राम का स्मरण करता है तो उसके भीतर छिपे भय, अज्ञान, क्रोध और पाप धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। यह नाम मन के अंधकार को उसी प्रकार दूर करता है जैसे सूर्य उदय होते ही रात का अंधेरा स्वतः मिट जाता है। इसीलिए कहा गया है कि जो व्यक्ति राम नाम को अपना लेता है वह अकेला नहीं रहता, उसके साथ स्वयं ईश्वर की कृपा चलने लगती है। यह नाम मनुष्य को केवल धार्मिक बनाता ही नहीं, बल्कि उसे भीतर से शांत,
करुणामय और निर्भय भी बनाता है। गरुड़ पुराण में मनुष्य के जीवन की क्षण भंगुरता का अत्यंत मार्मिक वर्णन मिलता है। इसमें बताया गया है कि यह संसार एक सराय की तरह है, जहां मनुष्य कुछ समय के लिए ठहरता है और फिर आगे बढ़ जाता है। शरीर मिट्टी से बना है और एक दिन मिट्टी में ही मिल जाता है, परंतु आत्मा अमर है और अपनी यात्रा जारी रखती है। जब मृत्यु का क्षण आता है, तब मनुष्य की सारी सांसारिक उपलब्धियां, धन, वैभव, पद, प्रतिष्ठा, संबंध सब पीछे छूट जाते हैं। उस समय केवल उसके कर्म और भगवान का स्मरण ही साथ चलते हैं। यही कारण है कि गरुड़ पुराण बार बार यह संदेश देता है कि जीवन में ऐसा कुछ संचित करो जो मृत्यु के बाद भी काम आए, और वह है ईश्वर का नाम। विशेष रूप से राम नाम को ऐसा दिव्य सहारा बताया गया है जो आत्मा को भय और भ्रम से मुक्त करके उसे प्रकाश की ओर ले जाता है। और गरुड़ पुराण को अक्सर लोग केवल मृत्यु के बाद पढ़े जाने वाला ग्रंथ समझ लेते हैं, लेकिन वास्तव में यह उससे कहीं अधिक गहरा और व्यापक आध्यात्मिक शास्त्र है। यह केवल अंत समय की क्रियाओं का वर्णन नहीं करता, बल्कि जीवन जीने की कला, कर्मों के सिद्धांत, आत्मा की यात्रा और मोक्ष के मार्ग को अत्यंत स्पष्टता और गहराई से समझाता है। इसमें भगवान विष्णु और उनके वाहन गरुड़ जी के बीच जो दिव्य संवाद होता है, वह केवल प्रश्न और उत्तर नहीं, बल्कि संपूर्ण मानव जीवन के रहस्यों का उद्घाटन है। गरुड़ जी जिज्ञासा के साथ जीवन, मृत्यु, पाप, पुण्य, नरक, स्वर्ग और आत्मा की गति के बारे में प्रश्न करते हैं, और भगवान विष्णु अत्यंत करुणा और ज्ञान के साथ उन सभी प्रश्नों का उत्तर देते हैं, ताकि मनुष्य इस संसार में भटकने के बजाय सच्चाई को समझकर सही मार्ग पर चल सके। इसी पवित्र संवाद के भीतर राम नाम का महत्व विशेष रूप से उजागर किया गया है। भक्तों, भगवान विष्णु स्वयं बताते हैं कि कलयुग जो अज्ञान, भ्रम, अशांति और पापों से भरा हुआ युग है, उसमें मनुष्य के लिए कठिन तपस्या, यज्ञ और व्रत करना हर किसी के लिए संभव नहीं है। मनुष्य का मन चंचल है, परिस्थितियां जटिल हैं और जीवन की गति इतनी तेज हो चुकी है कि गहन साधना के लिए समय और स्थिरता दोनों का अभाव है। ऐसे समय में भगवान ने एक अत्यंत सरल, सहज और प्रभावशाली उपाय बताया है। राम नाम का जाप एक ऐसा साधन है जिसे कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थिति में बिना किसी विशेष विधि विधान के अपना सकता है और अपने जीवन को आध्यात्मिक रूप से उन्नत बना सकता है। गरुड़ पुराण के अनुसार राम नाम केवल एक धार्मिक अभ्यास नहीं, बल्कि आत्मा को जन्म मरण के अनंत चक्र से मुक्त करने की कुंजी है। यह संसार कर्मों के बंधन से बना है, जहां हर कर्म का फल भोगना पड़ता है, और इसी कारण आत्मा बार बार जन्म लेती है। लेकिन राम नाम का स्मरण इन बंधनों को धीरे धीरे काट देता है। यह नाम एक ऐसी दिव्य शक्ति है जो मनुष्य के भीतर संचित पापों को नष्ट करती है, उसके मन को शुद्ध करती है और उसे उस स्थिति तक पहुंचाती है जहां से वह पुनः इस संसार में बंधन में नहीं पड़ता। जब कोई व्यक्ति सच्चे भाव से राम का जप करता है, तो वह केवल शब्दों का उच्चारण नहीं करता, बल्कि वह अपनी चेतना को उस परम चेतना से जोड़ता है जो इस संपूर्ण सृष्टि का आधार है। धीरे धीरे उसका मन संसार के मोह माया से हटकर भीतर की शांति की ओर जाने लगता है। उसके भीतर एक नई जागरूकता उत्पन्न होती है जो उसे सही और गलत के बीच अंतर समझने में सहायता करती है। यही जागरूकता उसे कर्मों के बंधन से मुक्त होने की दिशा में ले जाती है। गरुड़ पुराण यह भी स्पष्ट करता है कि राम नाम का प्रभाव केवल जीवन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मृत्यु के बाद भी आत्मा का मार्गदर्शन करता है। जब व्यक्ति अपने अंतिम समय में राम का स्मरण करता है, तो उसकी आत्मा भय और भ्रम से मुक्त होकर एक उज्जवल मार्ग पर आगे बढ़ती है। यह नाम उसके लिए एक दीपक बन जाता है जो अंधकार में भी रास्ता दिखाता है और उसे उस परम धाम तक पहुंचाता है जहां केवल शांति, आनंद और मुक्ति है।
इस प्रकार गरुड़ पुराण हमें यह सिखाता है कि इस कठिन और भ्रमित करने वाले कलयुग में यदि कोई एक सरल और सच्चा उपाय है जो मनुष्य को जीवन के दुखों से मुक्त कर सकता है और उसे परम सत्य तक पहुंचा सकता है, तो वह है राम नाम। यह केवल एक नाम नहीं बल्कि एक अनुभव है, एक मार्ग है और एक ऐसी शक्ति है जो हर उस व्यक्ति के लिए उपलब्ध है जो इसे सच्चे हृदय से अपनाना चाहता है। गरुड़ पुराण में राम नाम को केवल एक उच्चारण या साधारण ध्वनि नहीं माना गया, बल्कि उसे स्वयं परम ब्रह्म का सजीव स्वरूप बताया गया है। एक ऐसा दिव्य स्पंदन जिसमें संपूर्ण सृष्टि की चेतना समाई हुई है। और कहा गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा एक ऐसे मार्ग से गुजरती है जो उसके कर्मों के अनुसार सुखद या कष्टदायक हो सकता है। जिसने जीवन में पाप किए हो और कभी भगवान का स्मरण न किया हो, उसकी आत्मा भय और पश्चाताप से घिर जाती है। लेकिन जिसने श्रद्धा से राम नाम का जप किया हो, उसके लिए वही मार्ग सरल और प्रकाशमय हो जाता है। यह नाम आत्मा के लिए दीपक की तरह कार्य करता है, जो अंधकारमय यात्रा में भी दिशा दिखाता है। गरुड़ पुराण में यह भी वर्णित है कि राम नाम का स्मरण करने वाले व्यक्ति के पास यमदूत भी भय के साथ आते हैं, क्योंकि उस आत्मा के चारों ओर ईश्वर की कृपा का तेज होता है। यह विचार मनुष्य को केवल मृत्यु के भय से मुक्त नहीं करता, बल्कि उसे जीवन को सार्थक बनाने की प्रेरणा भी देता है। इस प्रकार गरुड़ पुराण का संदेश केवल मृत्यु का वर्णन करना नहीं, बल्कि मनुष्य को यह समझाना है कि जीवन का सच्चा उद्देश्य क्या है। यह ग्रंथ हमें याद दिलाता है कि हम इस संसार में केवल भोग और संग्रह के लिए नहीं आए, बल्कि आत्मा के उत्थान और परम सत्य की प्राप्ति के लिए आए हैं। राम नाम उस सत्य तक पहुंचने का सबसे सरल और प्रभावी मार्ग बताया गया है, क्योंकि यह हर किसी के लिए उपलब्ध है। चाहे वह किसी भी अवस्था में क्यों ना हो, चलते फिरते काम करते हुए, दुख में या सुख में कभी भी इसका स्मरण किया जा सकता है। यही इसकी महानता है कि यह साधना कठिन नहीं बल्कि सहज है, फिर भी इसका फल अनंत है। और गरुड़ पुराण यह सिखाता है कि जो व्यक्ति जीवन रहते हुए राम नाम को अपना लेता है, उसके लिए मृत्यु भी भय का विषय नहीं रहती, बल्कि एक नए और दिव्य मिलन का अवसर बन जाती है। यह नाम मनुष्य को उसकी वास्तविक पहचान से जोड़ता है और उसे यह अनुभव कराता है कि वह अकेला नहीं बल्कि परमात्मा का अंश है। जब यह अनुभव जागृत होता है, तब जीवन भी पवित्र हो जाता है और मृत्यु भी मंगलमय प्रतीत होने लगती है। यही कारण है कि ऋषि मुनियों ने सदियों से राम नाम को कलयुग का सबसे बड़ा सहारा बताया है। ऐसा सहारा जो मनुष्य को संसार के दुखों से पार ले जाकर उसे शाश्वत शांति और मुक्ति प्रदान करता है। गरुड़ पुराण के अनुसार राम नाम में केवल आध्यात्मिक शक्ति ही नहीं, बल्कि सृष्टि को संतुलित रखने वाली दिव्य ऊर्जा भी निहित है। यह नाम 2 अक्षरों से मिलकर बना है, परंतु इन 2 अक्षरों के भीतर ब्रह्मांड का गूढ़ रहस्य छिपा हुआ बताया गया है। रा को अग्नि का प्रतीक माना गया है, ऐसी पवित्र अग्नि जो मनुष्य के भीतर संचित पापों, नकारात्मक विचारों और अज्ञान के अंधकार को जलाकर भस्म कर देती है। यह अग्नि केवल दंड देने वाली नहीं, बल्कि शुद्ध करने वाली है। जैसे सोना अग्नि में तपकर और अधिक निर्मल हो जाता है, वहीं मां अक्षर को चंद्रमा की शीतलता और करुणा का प्रतीक कहा गया है, जो मन की अशांति, भय, क्रोध और व्याकुलता को शांत करता है। जब कोई व्यक्ति श्रद्धा से राम का उच्चारण करता है, तो उसके भीतर पहले शुद्धि का प्रकाश फैलता है और फिर शांति का अनुभव होता है। यही कारण है कि ऋषि मुनियों ने इसे केवल मंत्र नहीं, बल्कि एक जीवित आध्यात्मिक शक्ति बताया है, जो मनुष्य के भीतर सोई हुई दिव्यता को जागृत कर देती है। गरुड़ पुराण में यह भी स्पष्ट किया गया है कि कलयुग में मनुष्य की आयु कम, धैर्य कमजोर और मन अत्यंत चंचल हो गया है। ऐसे समय में कठिन तपस्या, दीर्घकालीन योग साधना या बड़े बड़े यज्ञ करना अधिकांश लोगों के लिए संभव नहीं रह गया।
इसलिए ईश्वर ने स्वयं नाम स्मरण को सबसे सरल और प्रभावी मार्ग के रूप में स्थापित किया। यह साधना किसी स्थान, समय, अवस्था या विशेष योग्यता पर निर्भर नहीं है। एक निर्धन व्यक्ति जो जीवन की कठिनाइयों से जूझ रहा हो, वह भी राम नाम लेकर उतनी ही शांति पा सकता है जितनी एक विद्वान साधु। इसी प्रकार एक अशिक्षित व्यक्ति भी बिना किसी शास्त्रीय ज्ञान केवल प्रेम और विश्वास से इस नाम का जप करके ईश्वर के निकट पहुंच सकता है। यही इसकी महानता है कि यह भेदभाव नहीं करता, न जाति का, न ज्ञान का, न स्थिति का। गरुड़ पुराण बार बार यह संदेश देता है कि नाम ही वह सेतु है जो सीमित मनुष्य को असीम परमात्मा से जोड़ता है। इस ग्रंथ में मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा का जो वर्णन मिलता है वह अत्यंत भावुक और चेतावनी देने वाला है। बताया गया है कि जब आत्मा शरीर को छोड़ती है तब उसे एक अज्ञात मार्ग पर अकेले आगे बढ़ना होता है। उस समय उसे ना अपने प्रियजन दिखाई देते हैं, ना परिचित संसार, केवल अपने कर्मों का भार और मन की स्थिति साथ होती है। जिसने जीवन में ईश्वर को भुला दिया हो और केवल सांसारिक सुखों में ही डूबा रहा हो, उसकी आत्मा भ्रम और भय से घिर जाती है। उसे दिशा समझ में नहीं आती और वह असहाय महसूस करती है। लेकिन जिसने जीवन में राम नाम का स्मरण किया हो, उसके लिए वही नाम प्रकाश बनकर प्रकट होता है। ऐसा कहा गया है कि उस आत्मा के सामने एक दिव्य मार्ग उज्जवल हो उठता है, मानो अंधकार में अचानक दीपक जल उठा हो। यह नाम उसे साहस देता है, आश्वासन देता है और उस यात्रा को सरल बना देता है जो अन्यथा अत्यंत कठिन हो सकती थी। गरुड़ पुराण में यह भी कहा गया है कि अंतिम क्षण में वही स्मरण होता है जो जीवन भर अभ्यास में रहा हो। इसलिए यदि किसी ने जीवन में कभी भगवान का नाम नहीं लिया तो मृत्यु के समय अचानक स्मरण करना उसके लिए कठिन हो जाता है। लेकिन जिसने दिन प्रतिदिन परिस्थिति कैसी भी रही हो, राम नाम को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया हो, उसके लिए अंतिम समय में वही नाम सहज रूप से होठों पर आ जाता है। यही कारण है कि संत और महात्मा निरंतर नाम जप की प्रेरणा देते हैं ताकि वह केवल एक धार्मिक कर्मकांड ना रहकर जीवन की स्वाभाविक धड़कन बन जाए। अगर आप अभी तक यह कथा सुन रहे हैं तो अभी कमेंट में लिखिए जय श्री राम। अब आगे सुनो भक्तों, जब नाम श्वास के साथ जुड़ जाता है तब वह मनुष्य के भीतर स्थायी प्रकाश बन जाता है। इस प्रकार गरुड़ पुराण का संदेश अत्यंत स्पष्ट और करुणामय है कि जीवन अनिश्चित है, मृत्यु निश्चित है, परंतु भय से मुक्ति का मार्ग भी उतना ही सरल है। वह मार्ग है भगवान का नाम, विशेष रूप से राम नाम, जो आत्मा के लिए दीपक, ढाल और सहारा तीनों का कार्य करता है। यह नाम मनुष्य को केवल मृत्यु के भय से मुक्त नहीं करता, बल्कि जीवन को भी अर्थपूर्ण बना देता है। जब व्यक्ति यह समझ लेता है कि उसके पास एक ऐसा दिव्य सहारा है जो हर परिस्थिति में साथ रहेगा, तब उसके भीतर से असुरक्षा और अकेलेपन की भावना समाप्त हो जाती है। यही वह अनुभूति है जिसे शास्त्रों ने सच्ची भक्ति और आंतरिक शांति कहा है। एक ऐसी स्थिति जहां मनुष्य संसार में रहते हुए भी ईश्वर के निकट अनुभव करता है और अंततः उसी प्रकाश में विलीन हो जाता है। जब कोई व्यक्ति राम का उच्चारण करता है तो वह केवल शब्द नहीं बोल रहा होता, बल्कि वह उस अनंत ऊर्जा को स्पर्श कर रहा होता है जो ब्रह्मांड के कण कण में व्याप्त है। यह नाम मनुष्य और परमात्मा के बीच का एक सीधा सेतु है, एक ऐसा माध्यम जो साधारण जीव को भी असाधारण आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। गरुड़ पुराण के अनुसार राम नाम का स्मरण करते ही व्यक्ति के भीतर एक सूक्ष्म परिवर्तन शुरू हो जाता है। उसके विचार शुद्ध होने लगते हैं, मन स्थिर होने लगता है और आत्मा धीरे धीरे अपने मूल स्वरूप की ओर लौटने लगती है। यह नाम इतना प्रभावशाली है कि यह न केवल इस जन्म के पापों को बल्कि असंख्य जन्मों से संचित कर्मों को भी भस्म करने की क्षमता रखता है। जैसे प्रचंड अग्नि सूखे ईंधन को क्षण भर में राख कर देती है, राम नाम के भीतर छुपा गढ़ रहस्य उसके दो अक्षरों रा और प में निहित है
जो अपने आप में अत्यंत गहन आध्यात्मिक अर्थ समेटे हुए हैं। रा को अग्नि का प्रतीक माना गया है। ऐसी दिव्य अग्नि जो केवल बाहरी वस्तुओं को नहीं बल्कि मन के भीतर जमे हुए पाप, अज्ञान और नकारात्मकता को भी जलाकर समाप्त कर देती है। जब साधक रा का उच्चारण करता है तो मानो उसके भीतर एक आध्यात्मिक अग्नि प्रज्वलित हो जाती है जो उसके दोषों को धीरे धीरे नष्ट करने लगती है। वहीं मां को अमृत का प्रतीक बताया गया है, एक ऐसी शीतल और जीवन यानी ऊर्जा जो उस जली हुई अशुद्धता के स्थान पर शांति, संतुलन और आनंद भर देती है। मान का उच्चारण करते ही मन में एक गहरा सुकून उतरता है, जैसे कोई थका हुआ यात्री ठंडी छांव में विश्राम पा गया हो। जब यह दोनों अक्षर अग्नि और अमृत एक साथ मिलते हैं तो राम का निर्माण होता है, जो ना केवल शुद्धिकरण का माध्यम है बल्कि पूर्णता का भी प्रतीक है। भक्तों, यह नाम पहले व्यक्ति के भीतर की अशुद्धियों को जलाता है और फिर उसी स्थान पर दिव्यता का संचार करता है। यही कारण है कि राम नाम को केवल जापने से ही व्यक्ति के भीतर एक अदृश्य परिवर्तन होने लगता है। उसकी दृष्टि बदलने लगती है, उसके विचार उच्च होने लगते हैं और उसका जीवन धीरे धीरे एक नई दिशा में आगे बढ़ने लगता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति सच्चे भाव और श्रद्धा के साथ राम नाम का स्मरण करता है, वह केवल अपने जीवन को ही नहीं बल्कि अपनी आत्मा की यात्रा को भी शुद्ध और प्रकाशमय बना देता है और अंततः उसी परम सत्य में विलीन हो जाता है जिसे पाने के लिए यह समस्त साधना की जाती है। गरुड़ पुराण में जीवन और मृत्यु के उस सत्य को अत्यंत मार्मिक और गहन रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसे समझ लेने के बाद मनुष्य का दृष्टिकोण पूरी तरह बदल सकता है। इसमें स्पष्ट कहा गया है कि जब मृत्यु का समय आता है तब इस संसार में जिसे हम अपना मानते हैं, माता पिता, परिवार, मित्र, धन दौलत, प्रतिष्ठा, यहां तक कि हमारा अपना शरीर भी सब एक एक करके हमारा साथ छोड़ देते हैं। जिस शरीर को हम जीवन भर सजाते संवारते हैं, वही शरीर अंत समय में निसहाय होकर पड़ा रह जाता है और आत्मा को उसे भी त्याग कर आगे बढ़ना पड़ता है। उस निर्णायक क्षण में जब मनुष्य पूर्णतः अकेला हो जाता है, तब केवल एक ही सहारा होता है जो उसके साथ रहता है और वह है राम नाम। यही नाम उस अंधकारमय मार्ग में प्रकाश बनकर आत्मा का मार्गदर्शन करता है। गरुड़ पुराण यह भी बताता है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में निरंतर राम का स्मरण करता है, उसके लिए मृत्यु कोई भयावह घटना नहीं रह जाती, बल्कि एक सरल द्वार बन जाती है। एक ऐसा द्वार जो उसे इस भौतिक संसार से निकालकर सीधे मोक्ष की ओर ले जाता है। ऐसे व्यक्ति के भीतर मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है, क्योंकि उसने अपने जीवन में ही उस परम सत्य को स्पर्श कर लिया होता है जिसे मृत्यु के बाद पाना होता है। उसके लिए मृत्यु अंत नहीं बल्कि एक नई और दिव्य यात्रा की शुरुआत बन जाती है। इस ग्रंथ में एक अत्यंत अद्भुत और रहस्यमयी बात भी कही गई है कि यमराज के दूत भी उस व्यक्ति के पास जाने से भयभीत होते हैं जो सच्चे हृदय से राम नाम का जप करता है। इसका कारण यह बताया गया है कि राम नाम में स्वयं भगवान विष्णु की दिव्य शक्ति निहित होती है। जब कोई व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति के साथ इस नाम का स्मरण करता है तो उसके चारों ओर एक अदृश्य दिव्य ऊर्जा का कवच बन जाता है, जिसे कोई भी नकारात्मक शक्ति भेद नहीं सकती। यमदूत जो सामान्यतः पापी आत्माओं को लेने आते हैं, वे भी उस तेजस्वी और पवित्र आभा के सामने असहाय हो जाते हैं। जहां राम नाम का वास होता है, वहां भय, मृत्यु और अज्ञान का कोई स्थान नहीं रह जाता। वह स्थान स्वयं भगवान की उपस्थिति से पवित्र और सुरक्षित हो जाता है। भक्तों, अगर आपको यह संदेश अच्छा लग रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करना न भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारी भक्ति और मेहनत को और आगे बढ़ाता है। और कमेंट में लिखो, हे प्रभु, मेरे जीवन में कृपा बनाए रखना। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि प्रभु का आशीर्वाद हर वीडियो में सीधे आपके पास पहुंचे। भक्तों, आगे सुनो। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे व्यक्ति को यमलोक की यात्रा नहीं करनी पड़ती।
जहां आत्मा को अपने कर्मों के अनुसार फल भोगना होता है, बल्कि वह सीधे विष्णु लोक या परम धाम में प्रवेश करता है। वह स्थान जहां केवल शांति, आनंद और अनंत मुक्ति का अनुभव होता है। यह केवल किसी कल्पना का वर्णन नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक सत्य है जिसे अनगिनत संतों और भक्तों ने अपने अनुभव से सिद्ध किया है। इस प्रकार गरुड़ पुराण हमें यह गहरा संदेश देता है कि इस नश्वर संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, ना संबंध, ना संपत्ति और ना ही शरीर। यदि कुछ शाश्वत है जो जन्म और मृत्यु दोनों से परे है, तो वह है राम नाम। यही नाम जीवन का सच्चा धन है, यही मृत्यु का सच्चा सहारा है, और यही आत्मा को उसके परम लक्ष्य मोक्ष तक पहुंचाने वाला सबसे सरल और प्रभावशाली मार्ग है। गरुड़ पुराण में कलयुग की स्थिति का वर्णन करते हुए एक अत्यंत महत्वपूर्ण सत्य बताया गया है कि इस युग में मनुष्य का मन पहले की अपेक्षा अधिक चंचल, अशांत और भ्रमित हो चुका है। जीवन की भागदौड़, इच्छाओं की अनंत श्रृंखला, प्रतिस्पर्धा, तनाव और भौतिक आकर्षणों ने मनुष्य को भीतर से इतना व्याकुल कर दिया है कि वह कुछ क्षण भी स्थिर होकर अपने आत्म सूप को अनुभव नहीं कर पाता। ऐसे समय में प्राचीन युगों की तरह कठोर तपस्या, दीर्घकालीन यज्ञ या जटिल व्रत करना हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं रह गया है। ना तो वैसी एकाग्रता बची है, न वैसा धैर्य और ना ही वैसा वातावरण। इसलिए भगवान ने इस कलयुग के लिए एक अत्यंत सरल, सहज और सभी के लिए सुलभ मार्ग प्रदान किया है। राम नाम जप यह ऐसा उपाय है जिसे करने के लिए ना किसी विशेष स्थान की आवश्यकता है, ना किसी विशेष समय की और ना ही किसी कठिन नियम विधान की। कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कहीं भी हो, किसी भी परिस्थिति में हो, बस सच्चे मन से राम का स्मरण करके इस साधना को प्रारंभ कर सकता है। जब व्यक्ति नियमित रूप से राम नाम का जप करता है तो धीरे धीरे उसके भीतर एक सूक्ष्म लेकिन गहरा परिवर्तन होने लगता है। प्रारंभ में यह परिवर्तन बहुत हल्का महसूस होता है, जैसे मन थोड़ा शांत हो रहा हो, विचार थोड़े नियंत्रित हो रहे हो। लेकिन जैसे जैसे जप गहराता जाता है, वैसे वैसे यह परिवर्तन भी गहराता जाता है। मन की अशांति कम होने लगती है, भीतर की बेचैनी धीरे धीरे समाप्त होने लगती है और व्यक्ति एक अज्ञात शांति का अनुभव करने लगता है। उसके भीतर जो विकार वर्षों से जमे हुए होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, वे धीरे धीरे अपनी शक्ति खोने लगते हैं। राम नाम एक ऐसी आंतरिक शक्ति बन जाता है जो इन नकारात्मक प्रवृत्तियों को जड़ से कमजोर कर देती है। जैसे जैसे मन शुद्ध होता है, व्यक्ति की सोच, व्यवहार और दृष्टिकोण में भी परिवर्तन आने लगता है। वह पहले की तरह छोटी छोटी बातों पर क्रोधित नहीं होता, ना ही अत्यधिक लालच या मोह में फंसता है। उसके भीतर एक संतुलन और स्थिरता आ जाती है जो उसे जीवन के हर उतार चढ़ाव में मजबूत बनाए रखती है। भक्तों, यही शुद्धता और स्थिरता उसे धीरे धीरे आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। अब वह केवल बाहरी सुखों की तलाश में नहीं रहता, बल्कि भीतर की शांति और आत्मिक आनंद को अनुभव करने लगता है, और यही अनुभव उसे परम सत्य के करीब ले जाता है। गरुड़ पुराण में एक और अत्यंत करुणामयी और आशा से भरी बात कही गई है जो इस नाम की महिमा को और भी महान बना देती है। इसमें बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति अपने पूरे जीवन में पाप करता रहा हो, गलत मार्ग पर चलता रहा हो, लेकिन अपने अंतिम समय में सच्चे हृदय से राम नाम का स्मरण कर ले, तो उसे भी मुक्ति प्राप्त हो सकती है। यह सुनने में जितना सरल लगता है, उतना ही गहरा इसका अर्थ है। इसका मतलब यह नहीं कि व्यक्ति जानबूझकर पाप करता रहे और अंत में केवल नाम लेकर मुक्त हो जाए, बल्कि इसका वास्तविक भाव यह है कि राम नाम में इतनी करुणा और शक्ति है कि वह अंतिम क्षण में भी आत्मा को अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जा सकता है, यदि वह स्मरण सच्चे पश्चाताप और पूर्ण श्रद्धा के साथ किया जाए। इसी गहरे आध्यात्मिक सत्य के कारण हिंदू धर्म में अंतिम यात्रा के समय राम नाम सत्य है बोला जाता है।
यह केवल एक सामाजिक परंपरा या रीति रिवाज नहीं है, बल्कि एक अत्यंत गहन आध्यात्मिक विज्ञान है। जब यह शब्द उच्चारित होते हैं तो वे केवल सुनाई नहीं देते, बल्कि उस आत्मा तक एक दिव्य संदेश पहुंचाते हैं कि अब सब कुछ असत्य और नश्वर पीछे छूट चुका है और केवल राम ही सत्य है, वही शाश्वत है। यह वाक्य उस आत्मा को उसकी अंतिम यात्रा में सहारा देता है, उसे भय से मुक्त करता है और उसे उस परम सत्य की ओर अग्रसर करता है जहां केवल शांति, प्रकाश और मोक्ष है। भक्तों, इस प्रकार गरुड़ पुराण हमें यह समझाता है कि इस कठिन और भ्रमित करने वाले कलयुग में राम नाम केवल एक साधना नहीं, बल्कि एक जीवन दायिनी शक्ति है। एक ऐसा सरल मार्ग जो हर व्यक्ति के लिए खुला है और जो उसे धीरे धीरे उसके वास्तविक स्वरूप और अंतिम लक्ष्य की ओर ले जाता है। जब हम गरुड़ पुराण के इन गढ़ और दिव्य रहस्यों को समझते हैं तो एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि इस नश्वर संसार में यदि कुछ सच्चा, सरल और हमेशा साथ निभाने वाला है तो वह है राम नाम। यह केवल एक मंत्र नहीं, बल्कि जीवन का सार है। एक ऐसी अदृश्य शक्ति है जो हमारे हर दुख, हर भय और हर भ्रम के पार खड़ी होकर हमें सहारा देती है। जब दुनिया हमें थका देती है, जब मन टूटने लगता है, जब रास्ते धुंधले पड़ जाते हैं, तब यही राम नाम एक दीपक बनकर हमारे भीतर जलता है और हमें फिर से प्रकाश की ओर ले जाता है। यह नाम हमें सिखाता है कि शांति बाहर नहीं, हमारे भीतर है और उस शांति तक पहुंचने का मार्ग भी बहुत कठिन नहीं, बल्कि अत्यंत सरल है। बस एक सच्चा भाव, एक सच्चा स्मरण, चाहे जीवन कितना भी उलझा हुआ क्यों ना हो, चाहे परिस्थितियां हो कितनी भी कठिन क्यों ना हो। यदि मन में राम का सहारा है तो कोई भी अंधकार स्थायी नहीं रह सकता। धीरे धीरे यह नाम हमारे विचारों को शुद्ध करता है, हमारे हृदय को हल्का करता है और हमारी आत्मा को उस दिशा में ले जाता है जहां केवल सच्चा आनंद और मुक्ति है। और जब जीवन की अंतिम घड़ी आती है, जब सब कुछ छूटने लगता है, तब यही राम नाम हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। यह हमें भय से मुक्त करता है, हमें अकेलेपन से बाहर निकालता है और हमें उस सत्य की ओर ले जाता है जहां से फिर कभी भटकना नहीं पड़ता। यही कारण है कि संतों ने, शास्त्रों ने और अनुभवियों ने बार बार यही कहा है कि इस कलयुग में यदि कोई एक सच्चा सहारा है तो वह केवल राम है। तो क्यों ना आज से, अभी से हम इस दिव्य नाम को अपने जीवन का हिस्सा बना लें, बिना किसी दबाव के, बिना किसी दिखावे के, बस एक सच्चे मन से। क्योंकि हो सकता है यही छोटा सा कदम हमारे जीवन की सबसे बड़ी यात्रा की शुरुआत बन जाए और वही राम नाम जिसे हम आज जप रहे हैं एक दिन हमें उस परम शांति और मोक्ष तक पहुंचा दें जिसकी तलाश में हम जन्मों से भटक रहे हैं। इसलिए भक्तों, अब अंत में आप सभी से एक सच्चे भाव से कहना चाहता हूं, यदि आपके हृदय में भी श्री राम के प्रति श्रद्धा है, यदि राम नाम सुनते ही आपके भीतर शांति, विश्वास और भक्ति का भाव जागता है, तो इसे केवल सुनकर आगे मत भूलिए, इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। क्योंकि राम केवल एक नाम नहीं, बल्कि एक शक्ति है, एक सहारा है और वही हमारे जीवन को सही दिशा देने वाला परम सत्य है। और अगर आप सच में श्री राम के सच्चे भक्त हैं तो इस पवित्र यात्रा का हिस्सा बनिए। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस भक्ति मार्ग में एक कदम और आगे बढ़ाइए और उनके आशीर्वाद का पात्र बनने का और अपने जीवन को आध्यात्मिक रूप से ऊंचा उठाने का। और इस परिवार से जुड़ते हैं तो आप सिर्फ साधारण आदमी नहीं रहते, बल्कि आप बन जाते हैं राम भक्तों के उस समूह का हिस्सा जो मिलकर भक्ति, ज्ञान और सकारात्मक ऊर्जा को फैलाते हैं। इसलिए भक्तों, अभी कमेंट में लिखो